हे काय झालं? Oh, yes, all right. So we are at the end of her story. कल हमने उनकी कहानी पढ़ने को शुरुआत की हमने, और उनका बचपन कितना मुश्किल था ये इसके बारे में हमने पढ़ा. हम्म, कुठपर्यंत वाचलं ग? टर्न्स आउट टू बी द ग्रेटेस्ट इन आवर लाईव्स. ते इवन दो पासून अं, वाचायचं. हे सोडून इवन चाललेले ना काय ते. हाँ, so I closed इवन my दो. business, ते, हाँ, and हा took a leisurely Then train trip to होते म्हणजे California, deciding to use Los Angeles as a starting point. ओके, तो न्यूयॉर्क छोड़कर वो कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस की तरफ निकल पड़ी. Even though I had been born here many years before, I knew almost no one anymore except for my mother and sister, who both now lived on the outskirts about an hour away. वो बोल रही है कि मैं यहाँ पे जन्म हुआ था मेरा, पर मैं यहाँ पे और किसी को पहचानती नहीं थी, सिर्फ मेरी माँ और मेरी बहन, जो लॉस एंजलिस से 1 घंटे की दूरी पर रह रहे थे. We have never been a close family nor an open one, but still I was unpleasantly surprised to learn that my mother had been blind for a few years and no one had bothered to tell me. बोलती है हम लोग कभी एक दूसरे से ज्यादा टच में रहे नहीं थे, एक दूसरे से हमेशा से कभी बरसों तक बात नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत दुख हुआ, या तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मुझे पता चला कि काफी सालों से मेरी माँ अंधी हो चुकी थी और मुझे किसी ने बताया नहीं. My sister was too busy to see me, so I let her be and began to set up my new life. और जब मैंने मेरी बहन को फोन किया तो मुझे पता चला, वो कहने लगी कि भाई नहीं, मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ, अभी मुझे कोई समय नहीं है. तो फिर मिलने से इन शॉर्ट इनकार कर दिया. तो लुइस है अपनी जीवन को फिर से वहां पे नया जीवन शुरू करने के लिए जो करना पड़े करने लगी. My little book, Heal Your Body, opened many doors to me. I began to go to every New Age type of meeting I could find. I would introduce myself and, when appropriate, give out a copy of the little book. तो मेरी जो छोटी किताब मैंने लिखी थी, हील योर बॉडी, इससे क्या हुआ कि इस किताब के प्रसिद्धि के वजह से कई दरवाजे मेरे लिए खुल गए. जहां जहां नए वर्कशॉप्स होते, जहां ना जहां नए थेरेपीज, ये न्यू एज टाइप ऑफ मीटिंग जो बोल रही है, इसमें उस समय पे ये सब उस समय पे ही शुरू हुआ था. पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कहो, या इनर चाइल्ड हीलिंग कहो, या फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी कहो, ये सारी बातें उस समय पे, चक्रा हीलिंग कहो, जूडिथ एनोडिया की जो किताब हमने पढ़ी थी वो चक्रा हीलिंग का भी, ये सब साधारण उसी दौर में शुरू हुआ था. तो जहां भी कहीं कोई टॉक होता था तो इनको आमंत्रण मिल जाता था, ये आमंत्रित हो जाती थी और वहां पे चली जाती थी. और बोलती है कि हो सके ना तो मैं संधि ले देखकर लोगों को मेरी अपनी छोटी किताब मैं देने लगी. For the first 6 months, I went to the beach a lot, knowing that when I became busy, there would be less time for such leisurely pursuits. बोलती है पहले 6 महीने ना मैंने समुंदर का बहुत आनंद उठाया, क्योंकि मुझे पता था एक बार मेरा काम शुरू हो गया तो बाद में मुझे ऐसे आराम से कुछ भी करने को नहीं मिलेगा. Slowly the clients appeared. धीरे धीरे क्लाइंट आने लगे. I was asked to speak here and there and things began to come together as Los Angeles welcomed me. यहाँ वहाँ पे कहीं कहीं मुझे आमंत्रित किया जाता था टॉक देने के लिए, अपनी बात बताने के लिए. और धीरे धीरे मेरा जीवन लॉस एंजलिस में बहुत आवकार के साथ, बहुत वेलकम के साथ शुरू हुआ. विद इन अ कपल ऑफ इयर्स आई वॉज एबल टू मूव इन टू अ लवली होम. कुछ ही सालों में वो भाड़े के घर से मैंने अपना खुद का घर खरीदा और उस घर में मैं रहने के लिए चली गई. My new lifestyle in LA was a large jump in consciousness from my early upbringing. Things were going smoothly indeed. How swiftly our lives can change completely.
कहने लगी कि जिंदगी मेरी बहुत अच्छी चल रही थी, और जो पहले के जो मेरी यादें थी, या पहले का शुरुआत का जो जीवन था, उससे तो ये वाला जीवन मेरा कहीं अधिक अम, सुंदर था, मतलब उसके विरुद्ध था अभी। और बहुत अच्छा सब कुछ चलने लगता है, लेकिन फिर हवा पलटती है, फिर बदल होते हैं। तो कितनी झट से हमारे जीवन बदल सकता है। वन नाइट आई रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम माई सिस्टर, द फर्स्ट कॉल इन 2 years। एक रात को मेरी बहन का मुझे फोन आया। 2 साल में पहली बार उसने मुझे कॉल किया। शी टोल्ड मी दैट अवर मदर, नाउ 90, ब्लाइंड एंड ऑलमोस्ट डेफ, had fallen and broken her back। उसने मुझे बताया कि हमारी माँ, जो अब 90 साल की थी, अंधी हो चुकी थी, अंधी तो थी, अब उसको सुनने सुनाई भी नहीं देता था। वो गिर गई और उसकी पीठ टूट गई थी। In one moment, my mother went from being a strong, independent woman to being a helpless child in pain। पीठ का टूटना यानी कितना दर्दनाक हो सकता है, आप इमेजिन कर सकते हो। तो जो एक औरत अपने बलबूते पे, अपने पैर पे खड़ी रहने वाली औरत, अचानक एक बच्चे की तरह असहाय बेड में गिर गई। She broke her back and also broke open the wall of secrecy around my sister। अब उसका पीठ उनकी टूटी, लेकिन मेरी बहन को लेकर जो भी सीक्रेट था, जो भी गुड़ था, ये भी मेरे सामने आया। फाइनली वी वर ऑल बिगिनिंग टू कम्युनिकेट। अब हम एक दूसरे से आखिर हम बात करने लगे थे। I discovered that my sister also had a severe back problem that impaired her sitting and walking, and which was very painful। फिर मुझे पता चला जब मैंने बहन को देखा कि उसे भी पीठ की बैक का कोई प्रॉब्लम था, जिसके वजह से उसको उठना, चलना बैठना बहुत उसके लिए मुश्किल था, और वो काफी दर्द में रहा करती थी। शी सफर्ड इन साइलेंस एंड दो शी लुक्ड एनोरेक्सिक, हर हस्बैंड डिड नॉट नो दैट शी वॉज इल। वो बस चुपचाप सहन कर रही थी, और उसके और दिख रहा था कि वो बहुत ही दुबली पतली होते जा रही है। उसको खाना नहीं हजम हो रहा, लेकिन उसके पति को पता ही नहीं था कि वो बीमार है। आफ्टर स्पेंडिंग अ मंथ इन द हॉस्पिटल, माई मदर वॉज रेडी टू गो होम। मेरी माँ हॉस्पिटल में 1 महीने तक रही, अब घर ले जाने का समय आया। बट इन नो वे कुड शी टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, सो शी केम टू लिव विथ मी। पर वो अपने खुद का ख्याल रखने के काबिल ही नहीं रही थी, इसलिए वो मेरे पास रहने चली आई। दो ट्रस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई डिड नॉट नो हाउ आई कुड हैंडल इट ऑल। मैं अब जीवन के बहाव के साथ मैं बह रही थी, लेकिन अचानक एक 90 साल की माँ को, जो पूरी तरह से बेड में है, इसको मैं कैसे संभालूं, मैं बहुत डरी हुई थी। सो आई सेड टू गॉड, तो मैंने भगवान से कहा, ओके आई विल टेक केयर ऑफ हर। ठीक है, मैं उसका ख्याल लूंगी, उसको संभालूंगी, बट यू हैव टू गिव मी हेल्प। पर आपको मेरी मदद करनी होगी, एंड यू हैव टू प्रोवाइड द मनी। और उनकी देखरेख में जो पैसा लगने वाला है, वो पैसा आपको मुझे देना होगा। ये उन्होंने भगवान से कहा। इट वॉज क्वाइट एन एडजस्टमेंट फॉर बोथ ऑफ अस। देखो, याद रहे, यहाँ पे इंडिया में ना, हम सब लोग को आदत है, हम सबके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं या कुछ समय के लिए आके रहते हैं। अम हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? क्लियर? एम आई क्लियर? या ओके, बिकॉज एवरीवन सीम्स टू बी फ्रोजन। तो यहाँ पे हमें आदत है, लेकिन वहां पे 18वें साल की उम्र में हर बच्चा अपना घर छोड़ के चला जाता है। कभी कभी बरसों तक माँ बाप के साथ कोई रिश्ता भी नहीं होता। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। कौन कहाँ है, रिश्तेदारी, ये सब उनके यहाँ बहुत ज्यादा नहीं होता। और इसलिए किसी को भी दूसरे के कोई दूसरा व्यक्ति अगर अपने घर में आ जाता है रहने को, तो वो लोग बहुत चल विचल हो जाते हैं, उनको आदत ही नहीं होती है किसी और के साथ रहने की। तो वैसे ये भी एंशियस थी कि दोनों को बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा। शी अराइव्ड ऑन अ सैटरडे एंड द फॉलोइंग फ्राइडे आई हैड टू गो टू सैन फ्रांसिस्को फॉर 4 days। शनिवार को उनको
ये करके डिस्चार्ज करके घर पे ले आई मैं। और उसके अगले शुक्रवार को यानी 6 ही दिन में मुझे दिन के लिए सैन फ्रांसिस्को जाना था काम के लिए। आई कुड नॉट लीव हर अलोन एंड आई हैड टू गो। अब मैं उसको अकेली कैसे छोड़ के जाऊं? ना मैं अकेली छोड़ के जा सकती हूँ, और मुझे जाना तो था। आई सेड, गॉड यू हैव टू हैंडल दिस। मैंने भगवान से कहा, अब ये तुमने हैंडल करना है, तुमने संभालना है। आई हैव टू हैव द राइट पर्सन टू हेल्प अस बिफोर आई लीव। 6 दिन है, मेरे निकलने से पहले आपने किसी को भेजना होगा जो मेरी माँ को मैं जब नहीं हूं तब संभाल ले। On the following Thursday, the perfect person had appeared and moved in to organize my home for my mother and me. और अगले ही गुरुवार को, मतलब शुक्रवार को इसको जाना था, गुरुवार को परफेक्ट व्यक्ति हमारे जीवन में आए, और वो व्यक्ति हमारे साथ शिफ्ट भी हो गई और सब कुछ एडजस्टमेंट करने लगी। इट वॉज अनदर कंफर्मेशन ऑफ वन ऑफ माई मोस्ट बेसिक बिलीफ। देखो, ये एक मेरी मान्यता थी जो हमेशा से थी, और यही मेरी मान्यता कितनी सही है इसका ये उदाहरण है। क्या थी वो मान्यता? Whatever I need to know is revealed to me, and whatever I need comes to me in divine right order. Shailaja, this was one of one of the affirmations that you have most practiced, I believe, right? So whatever I need to know is revealed to me. जो भी मुझे जानने की जरूरत है, वो जानकारी मुझ तक कैसे भी करके पहुंच जाती है। और जो भी मुझे जरूरत है, वो ये भगवान, बस या तो ये सृष्टि की रचना या प्रकृति, मेरे लिए वो हमेशा ही सही समय पे ले आती है। आई रियलाइज इट वॉज लेसन टाइम फॉर मी वंस अगेन। और मेरे ध्यान में आया ये शैलजा, और मेरे ध्यान में आया कि अब फिर से एक बोध सीखने का समय आ गया था। हियर वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू क्लीन अप अ लॉट ऑफ दैट गार्बेज फ्रॉम चाइल्डहुड। देखो, बचपन में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा किया था, जो दुख दर्द मैंने सहा था, अब जब मेरी माँ मेरे साथ रहने आ गई है, तो अब मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक संधि है कि मैं वो पुरानी बातों को एक ही बार, फाइनल टाइम, उसको पूरी तरह से सोच समझकर क्लियर करूं। My mother had not been able to protect me when I was a child. However, I could and would take care of her now. देखो, जब मैं बच्ची थी और मुझे सुरक्षित रखने की जरूरत थी, जो मेरी माँ का धर्म था वो उसने नहीं निभाया था, और आज मैं उसको उसका ख्याल रखने जा रही हूँ। Between my mother and my sister, a whole new adventure began. और अब हमारी कसरत शुरू हो गई। एक तरफ माँ, एक तरफ बहन, दोनों दर्द में, दोनों की पीठ में प्रॉब्लम, और अब ये मेरे लिए एक नया कसरत शुरू हो गया। To give my sister the help she asked for presented another challenge. मेरी बहन ने मुझसे मदद मांगी, उसको वो मदद देना यानी मेरे लिए बहुत ही कठिन था। I learned that when I had rescued my mother so many years ago, my stepfather then turned his rage and pain against my sister, and it was her turn to be brutalized. हम्म? तो जब मैंने अपनी माँ को वहां से छुड़वाया और मेरी माँ को लेकर हम दोनों भाग निकले, उसके बाद अब मुझे पता चला कि पिताजी ने अपना सारा क्रोध, जो उनकी प्यारी बेटी, जो छोटी वाली है वो उनकी प्यारी बेटी थी, इसलिए लुइस को लगा कि इसको वो तकलीफ नहीं देंगे क्योंकि ये लाडली है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिताजी ने सारा क्रोध उस दूसरी बच्ची पर निकालना शुरू किया, और बहुत शाब्दिक, मानसिक, पता नहीं, भावनिक, शारीरिक शायद, अत्याचार उन्होंने इस लड़की पे करना शुरू कर दिया। I realized that what started out to be a physical problem was then getting exaggerated by fear and tension, plus the belief that no one could help her. और अब मुझे मेरे ध्यान में आया कि उसके शरीर में जो दर्द था, उसके शरीर में जो प्रॉब्लम थी, ये डर और टेंशन, ये दो चीजों के कारण बढ़ते जा रहा है। और दूसरा,
उसकी ये मान्यता थी, उनकी बहन की ये मान्यता थी कि मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, और यही मान्यता उन्हें ठीक होने दे नहीं रही थी. So here was Louise not wanting to be a rescuer and yet wanting to give her sister an opportunity to choose wellness at this point in her life. वो कहती है मैं बचाने वाली नहीं बनना चाहती थी. वो औरत जिसने अपनी बहन को बचा लिया, तो वो बचाने वाली मैं नहीं बनना चाहती थी. फिर भी मेरी बहन ने मदद मांगनी मांगी थी, और यहाँ पे मेरी ये एक संधि थी कि मैं अपनी बहन की मदद कर सकूं. स्लोली द अनरेवलिंग बिगैन एंड नाउ टुडे इट्स स्टिल गोइंग ऑन. और धीरे धीरे एक एक कहानियां खुलने लगी. एक एक जो भी कुछ हमारे अतीत में हुआ, हर बात एक एक करके सामने आने लगी. आज तक वो सिलसिला जारी है. We progress step by step as I provide an atmosphere of safety while we explore various avenues of healing. तो अब सुरक्षिता, सेफ्टी मैंने अपनी माँ को और बहन को ऑफर की, और अब वो सिक्योर सेफ रह सकते थे. और साथ ही साथ मैंने उनके लिए अलग अलग माध्यम, अलग अलग साधन, जैसे कि रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये जो भी है, ये सारी चीजों भी मैंने उनके साथ उनके लिए उनके दरवाजे खोल दिए. I don't know why it seems incomplete. We progress step by step as I provide an atmosphere of safety while we explore various avenues of healing. My mother left the planet peacefully several years ago. I miss her and I love her. We completed all we could together and now we are both free. तो माँ के साथ तो वो कह रही है कि कुछ साल तक मेरी माँ मुझसे रही, स्वर्गवास होने से पहले, और मैं उससे बहुत चाहती हूँ, उसको बहुत मिस करती हूँ. और जितना भी हम, जो भी हमारा अतीत था, जो भी हमारी कहानी थी, इसको जितना क्लोजर ला सके, हम दोनों ने लाने की कोशिश की. My mother, on the other hand, responds very well. She exercises as best as she can 4 times a day. तो मेरी बहन के साथ चैलेंजिंग था. उनको कुछ सुझाव दो या कुछ करने को कहो, तो वो आसानी से मानती नहीं थी, या जितना एफर्ट लेने की जरूरत थी उतना एफर्ट वो लेती नहीं थी. पर मेरी माँ बिल्कुल विरुद्ध थी. मेरी माँ दिन में 4 बार एक्सरसाइज करने लगी. हर बॉडी गेट स्ट्रोंगर एंड मोर फ्लेक्सिबल. उसका शरीर सुदृढ़ होने लगा और वो हालचाल उनके लिए आसान होने लगी. I took her to get a hearing aid and she became more interested in life. और फिर मैंने कान के सुनने की मशीन उनके लिए ले आई, और वो मशीन लगा के अब जीवन में उनको और रस आने लगा. इन स्पाइट ऑफ हर क्रिश्चियन साइंस बिलीव्स, आई persuaded her to have a cataract removed from one eye. देखो, अ, ये जो धर्म है, इस धर्म में कुछ कुछ चीजें अब तो काफी बदल गया है, लेकिन कुछ कुछ चीजें अलाउड नहीं थी. तो इनके ये जो क्रिश्चियन साइंस बिलीफ का जो धर्म था, वो एक तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ऑपरेशन अलाउड नहीं था. तो यानी कि अबॉर्शन भी अलाउड नहीं था. सो मैंने फिर भी बोलती है, मैंने उनको एक आंख से कम कैटरैक्ट निकालने के लिए कन्विंस कर लिया. वॉट अ जॉय फॉर हर टू बिगिन टू सी अगेन एंड फॉर अस टू सी द वर्ल्ड थ्रू हर आईज. और कितनी खुशी हुई जब इतने साल अंधेरे में बिताने के बाद अब वो फिर से देख सकती थी, और उनकी नजर से इस दुनिया को देखने का मुझे और एक अलग ही आनंद मिलने लगा. शी इज सो प्लीज टू रीड अगेन. सबसे खुशी उनकी ये है कि अब वो किताबें पढ़ सकती है. My mother and I began to find time to sit and talk to each other in ways we had never done before. अब मेरी माँ और मैं समय निकालते हैं बैठने के लिए, बैठकर पुरानी बातों को समझने के लिए, जीवन में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें करने के लिए. A new understanding developed between us. एक नई समझ हमारे दोनों में बढ़ने लगी. Today we both become freer as we cry and laugh and hug together. हम एक साथ रोते हैं, हंसते हैं, और एक
गले लगाते हैं एक दूसरे को। समटाइम्स शी पुशेस माई बटन्स, कभी कभी वो मुझे क्रोधित भी कर देती है, कभी कभी वो मुझे नाराज भी कर देती है, विच ओनली टेल्स मी देर इज फर्दर फर्दर फॉर मी टू क्लियर। और जिससे मेरे मुझे यही समझ में आता है कि नहीं नहीं, अभी अंदर से हमें अभी अंदर से कोई ट्रिगर कर सकता है, और अभी काफी काम अंदर से क्लीन करने का बाकी है। माई मदर लेफ्ट द प्लेनेट पीसफुली, तो ये मैंने आपको बताया। um ऑलराइट, तो यहाँ पे उनकी कहानी खत्म होती है। अब ये उन्होंने लिखी है, कह रही है 20 साल पहले मैंने लिखी थी। फर्स्ट एडिशन इसका है, या 2000 नहीं 1984, 1984 का इनका पहला एडिशन है। और 20 साल बाद एक आफ्टरवर्ड उन्होंने ऐड किया है यहाँ पे। और यहाँ पे वो कहती है कि 29 लैंग्वेजेस में मेरी ये किताब यू कैन हील योर लाइफ, इसका ट्रांसलेशन हुआ है। सॉरी, 35 कंट्रीज में 30 मिलियन कॉपीज जग भर इनकी किताबों की बिक्री हुई है। ओके, इतने पैसे कमाए उन्होंने इसमें से कि जो मैंने इंटरनेट पे थोड़ा उनके बारे में पढ़ा, तो हे हाउस करके उन्होंने पब्लिशिंग हाउस खुद का खोला। ओके, और when I first printed You Can Heal Your House, I started Hay House so that I could self-publish my book। और वहां पे फिर सारी ऐसी किताबें छपने लगी, तो हे पब्लिकेशंस उन्होंने स्टार्ट किया, जहाँ पे डॉक्टर वेन डायर, जो भी मैंने कल थोड़ा पढ़ा उनके बारे में, डॉक्टर वेन डायर है, बर्नी सीगल है, बहुत लोगों, बहुत जो सेल्फ हेल्प की किताबें हैं, ये हे पब्लिकेशंस में छापी जाती है। ओके, इसके बारे में वो लिखती है। आफ्टरवर्ड में वो कहती है कि मैं जानती भी नहीं थी कि जब मैंने ये किताब लिखी कि लाखों लोगों के जीवन बदलने जा रहे हैं। और 2003 में एक आदमी मुझे मिला जिसने मुझे बताया कि नेपाल काठमांडू में, एक छोटे से देश के एक छोटे से शहर में, आई एम द बेस्ट सेलिंग ऑथर, ये वो बता रही है। बहुत कुछ हो गया उसके बाद में, वो एड्स के लिए उन्होंने बहुत काम किया, बड़ा ग्रुप तैयार किया, 800 लोगों को साथ लेकर उन्होंने मीटिंग्स अरेंज की, और एड्स से जो पीड़ित लोग थे उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। अम, फिर ओपरा विनफ्री शो में भी वो आई, और लाइफ गोज इन साइकिल्स, there's टाइम टू डू समथिंग एंड देन there's टाइम टू मूव ऑन। 10 साल से अब मैं बस गार्डनिंग करती हूँ, और कुछ ही महीनों में मैं एक टेरेस कॉन्डोमिनियम में मूव होने वाली हूँ। मेरा गार्डनिंग अलग होगा, पर मैं मिट्टी में अपने हाथ जरूर रखूंगी। ये एक वाक्य बहुत उनका अच्छा है। पेंटिंग एक मेरा बहुत चाहिता विषय रहा है, वो कह रही है, और पेंटिंग के मैंने क्लासेस लिए हैं, ले रही हूँ, और मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ। एक आर्ट टीचर जो मिल गए, उनके साथ मैंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। एडवाइस कॉलम्स भी उन्होंने काफी सारे लिखे। अम, और ओके, दैट्स द मेन थिंग दैट शी इज गिवन हियर। बहुत सारे जगह पे उनके ऑफिसेज है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, कनाडा, हांगकांग। हे हाउस, हे पब्लिशिंग हाउस दुनिया के बहुत सारे देशों में उसके ब्रांचेस खुल गए हैं। और देखते ही देखते वो 90 साल की उम्र, तो यहाँ पे वो लिख रही है, लास्ट ईयर व्हेन आई टर्न्ड 76 आई डिसाइडेड टू डू समथिंग आई had नेवर डन बिफोर, आई टुक अप बॉलरूम डांसिंग। ओके, उनका 75th, उनका 50th बर्थडे, बाद में 75th बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया गया। 80th बर्थडे, इसके फोटोज मैंने इंटरनेट पे देखे, 80th बर्थडे भी उनका बहुत धूमधाम से बनाया गया। और यहाँ पे वो लिख रही है कि गए साल जब मेरा 76 बर्थडे होने के बाद, मैंने जो बचपन से मेरी इच्छा थी पर मैंने कभी सीखा नहीं था, वो सीखने का मैंने निर्णय लिया,
और वो है बॉलरूम डांसिंग। इस उस उम्र में भी ये नया सीखने के लिए वो थी। इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम आई विल बी अ डांसर। बहुत सालों तक किया मैंने, लेकिन फिर बाद में मैं हमेशा ये कहती थी कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, अगले जन्म देखेंगे, ये मेरा नेगेटिव एफर्मेशन था। लेकिन इस साल मैंने तय कर लिया कि मैं सीख कर ही रहूंगी। ऑलराइट, बस थोड़ा बहुत यही। जैसे मैं उम्र मेरी बढ़ती जा रही है, वो कहती है मेरी आरोग्य का ख्याल मैं ज्यादा रखने लगी हूँ। अब मैं बहुत सीधा साधा खाना खाती हूँ, प्रोटीन, वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स। मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ पर मैं वेजिटेबल्स बहुत सारा खाती हूँ। मैंने बिल्कुल गेहूं, दूध और दूध के से बने पदार्थ, शक्कर, कॉर्न यानी मकई, साइट्रस, बीन्स और कैफिन, ये मैंने बिल्कुल छोड़ दिए है। बोलती है ये मेरे डाइट में है ही नहीं। और मैं एक्सरसाइज काफी ज्यादा करती हूँ, योगा करती हूँ। पहली बार वो योगा करने लगी तब वो 75 साल की थी, जब पहली बार उन्होंने योगा करना शुरू किया। अब हफ्ते में 3 दिन वो क्लासेस लेती है। और पिलाते के क्लासेस लेती है। 2-3 बार हफ्ते में चलने जाती है। कहती है मेरा शरीर को मैं बहुत अच्छे तरह से संभालती हूँ। पता नहीं अगले 20 साल में मेरे जीवन में क्या क्या होगा। ऑलराइट, ये वो कह के फिर 2004 में ये नोट उन्होंने लिखा है, ऑल इज वेल लाइफ इज गुड। और लुइस है जो है ये 90 साल तक जी, 90 years शी लिव्ड, एंड शी लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ। देखो, एक लड़की जो गरीब से गरीब घर में जन्म लिया, जिसके 5 साल की उम्र में रेप हुआ, बलात्कार हुआ, मार खा खा कर 14 13 14 साल की उम्र तक समय निकाला, और बहुत उनसे काम करवाया गया, घर का सब पीठ तोड़ने वाले काम, लेबरस जॉब उसके पास करवाया गया। वहां से वो एक कहाँ से कहाँ पहुंच गई कि वहां से वो एक मॉडल बनी। और 14वें साल पे उनकी प्रेगनेंसी रही, बच्चा पैदा किया, बच्चे को छोड़ देना पड़ा। और फिर वो एक मॉडल बनी, फिर बहुत प्रसिद्ध आदमी से उन्होंने शादी की। 14 साल उनकी शादीशुदा जिंदगी रही, जिसमें दुनिया देखी, प्रेसिडेंट्स के साथ डिनर किए, रॉयल्टी के साथ उठी बैठी, बहुत कुछ किया। और जब सेल्फ हेल्प की तरफ मुड़ी, अध्यात्म की तरफ वो मुड़ी, तब वहां पे इतना किताबें उन्होंने इतनी सारी लिखी। साथ में हे पब्लिशिंग हाउस ये उन्होंने शुरू किया। और जो भी अलग अलग मोडालिटीज है, हीलिंग मोडालिटीज, ये इनका सारा अभ्यास किया। जो स्कूल से 13वें वर्ष में जिन्होंने स्कूल छोड़ दी थी, जो 5वीं या 6ठी 7वीं पास थी, इसने खुद का सेल्फ अभ्यास, खुद को एडुकेट किया। ऑलराइट, और कहाँ से कहाँ पूरी तरह से नकारात्मक, जीरो सेल्फ एस्टीम, जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट से वो कहाँ से कहाँ आ गई। बड़ी प्रेरणा देने वाली रही ये कहानी, है ना। और अब मैं, है ना, एक उनका लास्ट जो उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र जो कहती हूँ मैं, या एफर्मेशन या प्रेयर जो भी उन्होंने लिखा है, ये आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। ऑलराइट। In the infinity of life where I am, all is perfect, whole, and complete. Each one of us, myself included, experiences the richness and fullness of life in ways that are meaningful to us. I now look at the past with love and choose to learn from my old experiences. There is no right or wrong, nor good or bad. The past is over and done. There is only the experience of the moment. I love myself for bringing myself through this past into the present moment. I share what and who I am. For I know we are all one in spirit. All is well in my world. जिंदगी के अनंत में सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ संपूर्ण है। हम हरेक जन, मैं भी, जीवन का जो समृद्ध अनुभव है,
और भरा हुआ अनुभव है, हम सब ये लेते रहते हैं। हमारे जीवन के हर अनुभव को अपना अपना मतलब होता है, जो हमारे लिए होता है। अब मैं जब मुड़कर देखती हूँ तो बड़े प्यार से देखती हूँ, और सोचती हूँ कि मैं मुड़कर इसलिए देख रही हूँ ताकि मेरे पुराने अनुभव से मैं कुछ सीख लूं। कुछ सही कुछ गलत नहीं होता, कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं होता। जो बीत गया वो खत्म हो गया, जो बीत गया वो चला गया, जो अतीत है उसे छोड़ना होगा। बस एक ही अनुभव में रहना है, और वो है इस क्षण का अनुभव। और मैं अपने आप पे बहुत खुश हूं, और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि अपने अतीत से निकाल कर अभी के इस क्षण में मैं खुद को ले आई हूँ। मैं जो हूँ और जैसी हूँ, मैं आपके साथ अपने खुद को बांटती हूँ। इसलिए बांट रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ हम सब एक ही आत्मा है, एक ही चैतन्य है। मेरे जीवन में सब कुछ कुशल मंगल, मेरी दुनिया में सब कुछ कुशल मंगल है। और एक सुंदर है ना प्रार्थना, दिस आई विल बी शेयरिंग विथ यू। और जरूर से इसे लिखना पढ़ना। और एक है, पढ़ ही लेती हूँ, आखिरी पेज है। डीप एट द सेंटर ऑफ माई बीइंग देर इज एन इनफाइनाइट वेल ऑफ लव। बहुत गहराई में, मेरे अंदर की गहराई में, मेरे मेरे कोर में एक अनंत कुआं है, और वो कुआं है प्रेम का। आई नाउ अलाउ दिस लव टू फ्लो टू द सरफेस। और ये अंदर से जो प्रेम बह रहा है, इसको मैं अब ऊपर उठने दे रही हूँ। It fills my heart, my body, my mind, my consciousness, my very being, and radiates out from me in all direction and returns to me multiplied. और ये जो प्रेम है, ये मेरे हृदय में भर जाता है, मेरे शरीर में भर जाता है, मेरे मन में भर जाता है, मेरे चित्त में भर जाता है। मेरे कण कण से ये प्रेम जो है, ये झलक रहा है, बाहर निकल रहा है, हर दिशा में ये बह रहा है। और जब वो लौट के आता है, तब ये ये 10 बार 10 गुना, ल- भ- 10 गुना बढ़ के मेरे पास दोबारा आता है। द मोर लव आई यूज एंड गिव, द मोर आई हैव टू गिव, द सप्लाई इज एंडलेस। जितना मैं खुद को प्यार करूं, जितना मैं अपने आप को प्यार दूं, जितना मैं प्यार दूसरों के साथ बांटूं, जितना मैं बांटती जाती हूँ उतना ही प्रेम बढ़ते जाता है। The use of love makes me feel good. It is an expression of my inner joy. और ये प्रेम बांटने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। यही तो है मेरा, इसी तरह से तो मैं अपने आप को व्यक्त कर पाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। I love myself, therefore I take loving care of my body. I lovingly feed it nourishing foods and beverages. I lovingly groom it and dress it, and my body lovingly responds to me with vibrant health and energy. मैं खुद से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं अपने शरीर का बहुत अच्छा प्यार से उसका ख्याल रखती हूँ, उसे अच्छा खाना खिलाती हूँ, उससे तैयार करती हूँ, अच्छे कपड़े पहनाती हूँ, उसकी उसका आरोग्य बिल्कुल, चैतन्य जो है उसका तेज जो है, ये बना के रखने की कोशिश करती हूँ। I love myself, therefore I provide for myself a comfortable home, one that feels all my needs and is a pleasure to be in. I fill the rooms with the vibration of love so that all who enter, myself included, will feel this love and be nourished by it. खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए अपने लिए मैंने बहुत अच्छा घर बनाया है। इस घर में आने वाला हर व्यक्ति प्रेम महसूस करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अपने घर में बहुत ही आनंद मिलता है। मैंने हर कमरे को मेरे प्यार से भर दिया है। I love myself, therefore I work at a job that truly enjoy doing, one that
uses my creative talents and abilities, working with and for people that I love and that love me, and earning a good income. तो मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं वो काम करती हूँ जो काम करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, और जहाँ पे मेरी क्षमताएं, मेरी कला गुण जो है, इसका बहुत अच्छा उपयोग करने को मुझे मिलता है, जहाँ पे काम करने वाला हर व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है और हर व्यक्ति से मैं प्रेम करती हूँ, और उसमें से मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलता है। I love myself, therefore I behave and think in a loving way to all people, for I know that which I give out returns to be multiplied. हर एक व्यक्ति के साथ मैं प्रेम से ही व्यवहार करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रेम दूंगी तो दुगना प्रेम वापस आएगा। I only attract loving people in my world, for they are a mirror of what I am. अब तो मेरे जीवन में सिर्फ प्यार देने वाले लोग आते हैं, मैं ऐसे ही लोगों को आकर्षित करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये दुनिया यानी मेरा आईना है। I love myself, therefore I forgive and totally release the past and all past experiences, and I am free. मैं खुद से प्रेम करती हूँ, इसलिए जो भी मेरे अतीत में हो चुका है, सबको क्षमा करके मैंने सब कुछ भूल जाने देती हूँ, सारे अनुभव को छोड़ देती हूँ और अपने आप को मुक्त कर देती हूँ। I love myself, therefore I live totally in the now, experiencing each moment as good and knowing that my future is bright and joyous and secure, for I am the beloved child of the universe, and the universe lovingly takes care of me and forevermore, and so it is. मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए हर क्षण मैं बड़े आनंद से जीती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये ब्रह्मांड की मैं चाहती बच्ची हूँ, ये मेरा भविष्य उज्जवल है, आनंद से भरा हुआ है और बिल्कुल सुरक्षित है, और ब्रह्मांड मेरा वैसे ही ख्याल करता है, एंड सो इट इज, ऐसा ही है। ऑलराइट, तो ये जो था, ये 3-4 एफर्मेशंस को उन्होंने ज्वाइन करके एक साथ लिख डाला है यहाँ पे, विच इज अ गुड वे टू डू इट। और यस, हे आलेले आहेत आधी, काय म्हणते, येऊन गेलेले ते आधी, हो हे तेच सगळे म्हणते, आधी ते येऊन सगळे गेले. एकत्रित करून हा एकाच पानावर बसवून दिलंय त्यांनी। हा, कारण एकच, मी लिहिलेले आहेत ना ते हो सगळे, हा हो, ते सेम दिसतंय. आहेत, सेम आहेत, मी वाचलेले आहे हो. ना, माझ्या लक्षात आलं, हा. ते सगळे सेम हम्म. आहेत, पण ते एकत्रित करून एका पेजवर तिने बसवलंय, विच इज ब्यूटिफुल। और एक साथ अगर लिखना है तो ये एक लिख लोगे तो, स्पेशली जो 4 लास्ट 4 एफर्मेशंस है ना, उनको मिलवाया है, बॉडी, माइंड, रिलेशनशिप्स, बिलीफ सिस्टम, इनको मिलकर उन्होंने एक एफर्मेशन बना दिया है। यस, दी एंड। यहाँ पर किताब अपनी खत्म हुई। was the time। चलो, क्या मिला किताब से आपके लिए? एक एक जन बताइए जी, चारू जी बताइए। थैंक यू बोल रही हूँ मैं आपको, थैंक यू वेरी मच। या आपके लिए। और ये लुई है, है, है ना, हाँ, लुई है। उनके लिए, हाँ लुई है, दोनों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कितना चेंज हो रहा है सब बॉडी में, माइंड में, तो धन्यवाद भी कम पड़ता है इसके लिए। जी जी जी, बिल्कुल, हमारे सबके दिल ग्रैटिट्यूड से भर गए हैं, थैंकफुलनेस से भर गए। सच में बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब सब जानते हुए प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, अब वो प्रैक्टिस हो रही है। हाँ बस वही। चाहे सही समय पे सही होते हैं चीजें। हाँ એમાં આરતીબેન તમે વર્કશોપ કર્યો એટલે તો બહુ જ સારું કર્યું. થોડુંક બી આળસ બી આવે ને ખાલી વાંચવાનું, આ તો કે મારે લેસન કરવું છે ને બધું 3 ટાઈમ બધું લખ્યું છે. હા, વન્ડરફુલ। અને
ये ज विचार કર્યો मैं कि मैंने वही सोचा कि 2-3 बार ये किताब तो हमने पढ़ी है, मतलब तभी ऑनलाइन नहीं थे इसलिए कुछ ही लोग बैठा करते थे मेरे साथ, लेकिन ये पढ़ी है। लेकिन अब ये जब फिर से एक बार इतने सालों के बाद अगर हाथ में ली है, तो इसका प्रैक्टिस तो अगर ध्यान में आ रहा है कि हमने प्रैक्टिस नहीं की, पढ़ी है, जो चीजें समझ गई, जो चीजें गले उतर गई, वो हमने अपने ऑटोमेटिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर की है। ऐसा नहीं है कि इस किताब से हमने हम्म, पढ़ने के बाद कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जितने हद तक होना था वो नहीं हुआ था। બરાબર છે. हाँ હું પાછી મારી હંસાને હું પાછી મળી ફરીથી. કેવું સરસ એટલું એટલું સરસ, એટલી આમ એક એક ચીજને, કારણ કે પોતે લેસન કરવાનું છે ને પોતાના માટે છે. સાચી વાત છે. બહુ એકદમ. હમ. તમને ઘણા ઘણા થેન્ક યુ આરતીબેન. અરે થેન્ક યુ સો મચ. તમે ના હો તો સોએલી સોતેલી હંસાને જગાવવા માટે. મસ્ત. યસ. any one particular thing that has struck you, कुछ जो इस किताब से मिली आपको, आप कहना चाहोगे? आरती हाँ सुप्रिया बोल. खूप कमी वेळा अटेंड केलं, पण 2 गोष्टी खूप रिलेट केल्या. एक की आपल्याला काही होतं, पडतं, लागतं, धडपडतो, तेव्हा तो जो टॉपिक तू डिस्कस केला तो खूप मला जवळचा वाटला. कारण ऑक्टोबरमध्ये मी अशीच धडपडले. ज्या हो. मुलाकडून मी पडले त्याचं मी नाव खूप दिवस उगीचच लक्षात ठेवलं. रोज त्याला आठवायचं. काही कारण नव्हतं. तर त्या हे पुस्तक वाचताना मला खूप असं वाटलं की किती चूक करतोय. ते एक झालं. आणि सहज लोकांनी सिम्पथी द्यावी, विचारावं. जरा जरी कोणी विचारलं ना, तू अशी का चालते, की मी सगळं ते पुराण सांगायचे. पडली, रस्ता क्रॉस करत होती, अमुक-धमुक, हा नव्हता. तेव्हा खूप आठवलं. आत्ताच हे 8-10 दिवसापूर्वीची गोष्ट आहे. हाँ. आणि दुसरं हम्म. की गेले 1-1.5 महिना आम्ही दोघं खूप सारखं हॉस्पिटल, डॉक्टर, चेकअप. हम्म. पण ना त्याच्यात सगळ्यात मी खूप शांत होते. हम्म. म्हणजे हॉस्पिटलला सुद्धा खूप असं मदत पाहिजे का, आम्ही येऊ का? तर नको बाबा, मी करेन हँडल. काय एवढं त्याच्यात? हम्म. आणि खूप असं वेळेला असं झालं की श्वसनाकडे माझं व्यवस्थित लक्ष होतं. म्हणजे मी नुसतं शांत नाही, मला कुठल्याच गोष्टीचा त्रास होत नव्हता. हम्म. उशीर झाला, खूप लवकर बोलवलं, काही हम्म. वेळेला खूप थांबायला लागलं अननेसेसरी, पण काही काहीच त्रास वाटला नाही, व्याप नाही वाटला. हम्म. आणि सगळं तेच स्मूथ. सगळ्यात महत्वाचं असतं. लाइफ तो हां. चलते रहेगी, अगर डॉक्टर के पास जाना है तो जाना है। अगर डॉक्टर ने 1 घंटा लाइन में बिठाया तो चिड़चिड़ कर बैठना नहीं है, शांति से बैठना है. तो 1.25 ये ते 1.5 महिना शुगर कंट्रोलमध्ये येत नव्हती म्हणून आम्हाला डेट मिळत नव्हती. पण हाँ. मला काहीच फरक पडला नाही. जाऊ दे. मी सारखं म्हणायचे, "ये तो होना ही था." हाँ. असंच होणार होतं. पुढचं वेळेवर काही हां. वेळ म्हणजे आली हा की असं सगळं वाटतं. खूप काही एक्सरसाइज केलाय किंवा विचार केलाय त्याच्यावर नाही. पण जेव्हा मी ऐकत होते तेव्हा मला खूप जाणवलं. त्याची असं एनर्जी मिळत होती नक्की. हे वाह नक्की. वाह. मस्त मस्त. हं, हं. येस. वंडरफुल. येस. थँक यू. येस. અમુક એવી વસ્તુ હોય ને કે જાણતા અજાણતા પોતાને બાંધી રાખી છે. બિલકુલ. આરતીબેન આની અંદર છે ને એટલું શીખવા મળ્યું કે પોતાને મુક્ત કરી નાખ્યું એમ. અને કહીએ ને કે મને એવું થતું મારા પગમાં કે હાથ પગમાં ક્યારેક એમ કેમ જોઈન્ટ પેઇન ને દુખતા હોય ને એ બી મસ્ત થઈ ગયા એકદમ. આમ કે ને કે પ્યાર ભર્યા અંદરથી પ્રવાહ પસાર કર્યો એમ. મસ્ત. જે બી બોડીને જ્યાં બી પેઇન હોય કે જ્યાં બી તકલીફ હોય, ત્યાં તમે તમારા હૃદયનું પ્રેમ મોકલો. એને શું હા. જોઈએ છે? એ તમારું, આપણું શરીર એટલે એક નાના બાળક જેવું છે. એ આપણું ધ્યાન ખેંચવા માટે અલગ અલગ અવાજ કરે. ક્યારે દુખે, હમ. ક્યારે કળ આવે, ક્યારે આમ થાય, ક્યારે તેમ થાય. તો આપણે ધ્યાન દેવાનું છે એની ઉપર. તો એક બાળકને જેવી રીતે આપણે સંભાળીએ, એમ શરીરને સંભાળતા જો શીખી જઈએ ને, તો કોઈ તકલીફ નહીં હોગી. मैं हंसा એ जी को તમે છે ને जी बोलो. લેફ્ટ પગનું ને તમે જે સમજાવ્યું ને એને એટલું સરસ રીતે કર્યું ને, તો એમ જાણે કે કઈ છે જ નહીં, એકદમ ક્લિયર થઈ ગયું. થઈ ગયો. મસ્ત. વેરી ગુડ. વન્ડરફુલ. क्या बात है. हम्म. બહુ આમ આ વખતે મને બહુ જ એટલા અનુભવ થયા છે ને, આમ आप एकदम हैप्पी मुझे एकदम. आते ये मुझको खुद को
तेरा आवाज थोड़ा क्रैक हो रहा है बेला, ठीक से पकड़ माइक्रोफोन। नहीं आ रहा है, तू शायद बात कर रही है पर आवाज नहीं आ रहा है. माझा आवाज ऐकू येतोय? सगळे फ्रीज झाले. हा, આરતીબેન તમે દેખાતા નથી. હવે દેખાણી? હા, ઇન્ટરનેટ કનેક્શન અનસ્ટેબલ આવ્યું. હવે થયું? હવે ક્લિયર છે? નથી નથી દેખાતા. નથી દેખાતા હજી? दिसतंय હવે दिसतंय मॅम હા, दिसतंय. હવે दिसताय आरती दीदी આવી ગયા, दिसताय, આવી ગયા. सगळे दिसताय. આવી ગયા આવી ગયા. दिसतंय. ઓકે ઓકે ઓકે. બેલા હવે બોલ, શું બોલે છે? ना बेला, तारो अवाज कपाय छे. अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? अभी आवाज येतो ना? स्टार्ट रेकॉर्डिंग झालं. हा, नाही आल्या कंटिन्यू जॉईन आलं झाल्या. ते. हम्म. हा, आता हम्म. आता क्लिअर आहे ना? हा, ते हा. कनेक्ट होऊन रिकनेक्ट झालं ते आपोआप. हाँ बेला, क्या कह रही थी आप? ये बुक हमें खुद को अपने आप को ढूंढने का प्रोसेस बता रहा है कि हम अपने आप को ढूंढे. हाँ, सच में खुद को ढूंढने की प्रोसेस है ये. बिल्कुल बिल्कुल सच बात है. लाइफ तो है तो वो तो सब चलता ही रहेगा. हाँ किसी का हर्ट, किसी का दुख, किसी का सुख, किसी का कंप्लेन, किसी का वखान करना वगैरह. हाँ लेकिन ये बुक से मैंने एक सीखा कि खुद को ढूंढने का प्रोसेस जो है वही है, बाकी सब अदरवाइज है. सच में सच बात है. यही सुप्रिया जी अभी शेयर कर रही थी कि वो तो सब बैठना है, रुकना है, लेकिन शांति से, कोई क्लेश किए बगैर. और वही बात हंसा जी कह रही थी कि खुद को ढूंढा, कि खुद को जाना कि कितनी आसानी से हर तकलीफ को हटाया जा सकता है. दैट्स द बिगेस्ट लेसन. हाँ. या वेरी ट्रू. ऑल राइट. और किसी को कुछ कहना है या हमारे पास आधा घंटा है? हाँ बोल ना. तू दुसऱ्यांदा वाचायला घेतलंस तेव्हा मला खूप नाही अटेंड करायला मिळालं, पण हाँ मला मी स्वतः पुस्तक वाचायला घेतलं ते आता परत. अच्छा. त्यामुळे हा, हाँ, ते मला सगळे पॉइंट्स मला कळून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित म्हणून. समजून घ्यायचे. हो हा, पण त्या लुईजा हेचं कौतुक हे आहे की स्वतः दुःखात असताना दुसऱ्याला मार्ग दाखवणे. हो हो, हे खरं ते तर कौतुक आहे. झालंच. हा, पण स्वतःच त्या मार्गावर चालली नसती तर दुसऱ्यांना तो मार्ग, तेच ती एका पॉइंटला म्हणते ना की माझ्याकडे चॉईस होता की नशिबाला दोष देत कसे कसे जसे दिवस काढत होतो. आय कांट टॉक मॅम, विल शेअर ऑन ग्रुप. या शुअर शैलजा, यू कॅन शेअर इन द इव्हनिंग ॲट 9 o'clock वेन वी मीट अगेन. ओके. सो तर लुईस हेनी स्वतःसाठी जे केलं, तिला जेव्हा आजारपण आलं आणि तिने स्वतःसाठी जे केलं आणि त्याच्यातनं तिला जे मार्ग मिळत गेले, मग ती सगळ्यांना मार्गदर्शन करायला लागली. कारण तो अनुभव स्वतः घेतल्याशिवाय रस्ता, तुला तुझ्या घराचा रस्ता तू हजारो वेळा चाललीये ग त्या रोडवरनं, म्हणून तो तुला इतका सहज कळतो. राईट. मग तुला कोणालाही रस्ता सांगायचा आहे तर इझिली सांगता येतो. पण येस, तिचं कौतुक आहे की बाबा तिने चॉईस जो केला की नाही, रडत नाही बसायचं, शिकायचं. की 14 वर्षाच्या संसारानंतर नवरा म्हणाला की नाही बाबा आता वेगळं व्हायचं, तेव्हा ती कोलमडून पडू शकली असती, पण त्याच्याऐवजी तिने स्वतःला जाणून घ्यायचा मार्ग पकडला है ना. लकीली फॉर अस. we are grateful to the universe that she did this, because now we can also do the same. है ना. मस्त. तिलाही थँक्स आणि लुईजालाही थँक्स सगळ्यांना त्याच्याबद्दल. येस. त्यांच्यामुळे ना दीदी सगळ्यांना माफ करणं खूप इझी झालं. म्हणजे हे लक्षात आलं की आपल्याला सगळ्यांना माफ केल्यानंतर आपल्याला किती शांती मिळते ते. खरंय खरंय खरंय. स्वतःला फायदा असल्याशिवाय आपण काहीच करत नाही. हो, म्हणजे आणि ती गाठ आपण जेव्हा सोडून देतो ना तेव्हा इतकं हलकं वाटतं, मन इतकं शांत होऊन जातं ना. खरंय. जोपर्यंत दुसऱ्याबद्दलचा अँगर मनात असतो ना तोपर्यंत त्रास आपल्यालाच होत राहतो. होत राहणार. तर ही समज आली की आपोआप त्या गोष्टी आपण सोडून देतो.
बट समजायला पाहिजे, ती अंडरस्टँडिंग यायला हवी. ऑल राईट, चला आपण आहे थोडा वेळ आपल्याकडे, एक छान सुंदरसा मेडिटेशन. आय थिंक हा मेडिटेशन आपण ह्या पुस्तकाला अप्लाय करू शकतो. काही वर्षांपूर्वी ऍक्च्युली कोणीतरी माझ्याकडनं हे ह्या दृष्टिकोनातनं काहीतरी मागितलं असेल, तेव्हा मी हे लिहिलेलं मेडिटेशन मला जुनं सापडलं आणि आज वाचताना असं वाटलं की ह्या बुकला ते फुल्ली ऍप्लिकेबल आहे. ऑल राइट, चलो थोड़ा सा ध्यान करते हैं, विजुअलाइजेशन है थोड़ा सा. दीदी और ह्याचं रेकॉर्डिंग वेगळं करा ना. हाँ करते हैं ना, रेडी है नाही रिकॉर्डर. આરતીબેન આ છેલ્લું છે ને, स्पेशली फक्त हे मेडिटेशनचं रेकॉर्डिंग असं म्हणते मी. हो रजा, जसे तुम्ही नेहमीचे टाकलेत ना. माझं रेकॉर्डिंग रेकॉर्डर तयार आहे. ओके 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 सॉरी. આરતીબેન दीदी घरी છેલ્લી आहात तुम्ही आज? आज घरी आहात? कोण मी? माहित नाही, सांगते. अर्ध्या तासानी? नाही नाही, सांगते मी तुला, ओके कळवते. ओके. હા હંસાબેન શું કહી રહ્યા હતા? આ જે છેલ્લી પ્રાર્થના છે ને, હા છેલ્લી હમણાં લાસ્ટમાં, એ જો બને તો તમે ખાલી વોઇસ મેસેજ નાખી દેજો ને હિન્દીમાં. હું નાખવાની જ છું, ગ્રુપ આને ઉપર વોટ્સએપ ગ્રુપ, અરે વર્કશોપ ગ્રુપ ઉપર નાખવાની જ છું. હા, આ છેલ્લીમાં છે ને, અહીંયા આનામાં બહુ અલગ બતાવ્યું છે. તમે જે બોલ્યા ને, ઘણું જ અલગ છે, એટલે કંઈક સમજણ જ ના પડી એનામાં એમ. હું મોકલું છું. ચાલશે. ऑल राइट, रेडी सब लोग? ध्यान के लिए तैयार हो? आराम से बैठ लो. अपने दोनों हाथ गोद में रख लो, और अगर आपके पीछे कहीं टेक के बैठे हो तो और पीछे सरक जाओ, ताकि आपकी पीठ सीधी हो जाए. जितना पीछे हो सके सरक जाओ. अरे रेकॉर्डर ऑन करायचं राहिलं, बघितलं. ऑल राइट, चालू है रेकॉर्ड. अब हम ध्यान करने जा रहे हैं. आराम से बैठ लो, पीठ सीधी रखो, अपने हाथ गोद में आराम से आराम की अवस्था में रख लो, और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लो. सेंटर योरसेल्फ. अपने कांधों को ढीला छोड़ो, रिलैक्स योर शोल्डर्स. Relax your face and bring calmness on your face. चेहरे को शांत कर दो. चेहरा बिल्कुल शांत. अब एक गहरी सांस लेनी है. टेक अ डीप ब्रेथ. And center yourself. सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले जाओ. Focus on your breath. कुछ समय के लिए बस अपने सांसों पे ध्यान रखो, ताकि शरीर और मन दोनों रिलैक्स हो जाए. Just focus on your breath for a minute or so.
यू कैन हील योर लाइफ, ये किताब हमने पढ़ी और हमारे ध्यान में आया कि जिंदगी में हमने खुद के लिए कोई ध्येय रखना है, कुछ चीजें हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, और जब उन चीजों को हम हासिल कर लेंगे तब हमें बड़ा चैन, बड़ा सुकून, बड़ी खुशी मिलेगी। Having read You Can Heal Your Life, we realize that we too have some goals that we wish to achieve, and when we achieve it, we will feel fulfilled. So now visualize your goal or intention. सबसे महत्वपूर्ण चीज या सबसे पहली चीज जो आप हासिल करना चाहते हो उसको देखो, उसकी कल्पना करो, उसको विजुअलाइज करो। Most important, the first thing that you will, the first goal that you want to achieve, कोई एक ध्येय आपका जो आप पूर्ण करना चाहते हो उसे देखो। See it very clearly as it will be when it is fulfilled, when you are there. बहुत ही क्लियरली ये देखना है कि जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो गया है। उस ध्येय को आपने हासिल कर लिया है। इस बात को विजुअलाइज कीजिए। Fill in all minute details. छोटी छोटी सी चीज भी, जो भी आपका ध्येय है वो पूर्ण होते हुए देखिए, कल्पना कीजिए कि जो तुम हासिल करना चाह रहे हो वो हासिल हो रहा है, हो चुका है। बड़ी डिटेल में देखना है। जब वो हासिल हो जाएगा तब कैसा होगा इसकी कल्पना अब भी करनी है। विजुअलाइज हाउ इट विल फील once you have achieved it. What is it that you wish to achieve, and see it happening right now. Whatever you want to add or remove, go ahead and just do it. ये जो भी आपकी इच्छा पूर्ति का चित्र जो आप देख रहे हो उसमें से अगर कुछ निकालना चाहते हो या उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ बदलना चाहते हो तो वैसा कीजिए।
आराम से पूरा चित्र आपकी मन की आंखों में तैयार कीजिए। टेक योर टाइम। See your desire being fulfilled. See it in fine details. Make the picture as perfect and as complete as you can. ये जो भी आपका ध्येय है, जो भी आप हासिल करना चाहते हो, जब वो हासिल हो जाएगा तब कैसा होगा, अब भी इसी वक्त उसे देखना है। इस चित्र को परफेक्ट बनाइए, कंप्लीट बनाइए। Take your time and fill in the details, as many as you can. And now, mentally take a few steps back and come into the present. और अब इस भविष्य में से कुछ कदम पीछे आइए और अपने वर्तमान में आइए। Very clearly see your present situation, your current status. बड़ी स्पष्टता से अब भी जो आपकी अवस्था है, जो भी ध्येय आपने भविष्य में देखा, अब भी आप कहाँ पर हो, अब भी किस सिचुएशन में हो। अपने भविष्य के ध्येय से आप वर्तमान में हो तो कितने दूर खड़े हो, इसे देखिए। Clearly look at your present status, where you are, as realistically as you can. आपकी वर्तमान अवस्था क्या है, कहाँ हो आप। इसकी सच्चाई को पूरी तरह से देखो। Be very sure of your current status. वर्तमान आपका जैसा है वैसा ही उसे देखो। अब भी जहाँ पे आप खड़े हो, जिस अवस्था में हो, और वो भविष्य का आपका सपना या भविष्य का आपका ध्येय, दोनों में कितनी दूरी है,
इसे देखिए। And now, clearly visualize or imagine a pathway connecting where you are now to your final goal or intention. और अब एक महामार्ग देखना है, आपके वर्तमान और आपके भविष्य उस अंतिम ध्येय की तरफ जाता हुआ, इन दोनों को जोड़ता हुआ एक मार्ग को खुला होते हुए देखिए। Just visualize a pathway connecting where you are now to your final goal or intention. Imagine this pathway leading directly to your goal. वर्तमान से निकलता है ये रास्ता, सीधे आपके ध्येय तक जाता है। इसे बड़ी स्पष्टता से देखना है। Make sure that the pathway is free from all obstacles. देख लो, आपकी मार्ग में कोई बाधाएं नहीं होनी चाहिए। बड़ा सीधा, बड़ा सरल, बाधाओं से मुक्त ये मार्ग है। It is smooth, it is straight and very clear. Feel free to beautify it, decorate it, make it as pleasurable as you can. और ये जो मार्ग है, इस मार्ग को सुंदर बनाने के लिए आप जो भी करना चाहे कर सकते हो। यहाँ पे पेड़ पौधे लगा सकते हो, यहाँ पे डेकोरेशन आप जैसा चाहे वैसा डेकोरेशन आप इस मार्ग के दोनों तरफ, इस रास्ते में, इस रास्ते के दोनों बाजू में आप जो डेकोरेशन चाहो वो कर सकते हो। ये मार्ग जितना सुखद बना सको उतना सुखद इसे बना दो। वर्तमान से निकलता हुआ भविष्य में आपके अंतिम ध्येय को जोड़ने वाला ये रास्ता है। इसे जितना सुंदर, जितना सुखद आप बना सको बना दीजिए। जो भी आपकी वर्तमान अवस्था, जिसको आपने बड़ी ईमानदारी से देखा है, और जो भी आप हासिल करना चाहते हो, उस तक जाने वाली यह राह और आपका अंतिम ध्येय जो पूर्ण होते ही आपको होने वाली खुशी, आपके मन में कोई शंका नहीं है कि ऐसा ही होगा। There is no doubt that this is how exactly it is going to be for you. आपके मन में कोई शंका नहीं, no doubt in your mind.
यह हमारी एक इच्छा थी, एक ध्येय था, पहला वाला, जो हम तुरंत ही हासिल करना चाहते हैं। इसी तरह से हर ध्येय, हर इच्छा पूर्ति का आप मार्ग बना सकते हो, दो चीजें करके। जो भी आप इच्छा आपकी है, जब वो पूर्ण हो जाएगी तब कैसी होगी, बड़े डिटेल में इसको देखना है। और अभी हमारी वर्तमान परिस्थिति कैसी है, हम अब भी कहाँ खड़े हैं, इसको भी देखना है। और फिर ये दोनों के बीच में एक सुंदर राह बनानी है, बड़ी आसानी से, बड़ी जलद गति से आप इसे पहुंच पाओ, ऐसी राह बना दो। एवरी डिजायर, every goal, every intention that you make will be as easily fulfilled as you just visualized it with one desire. Know this. कितनी भी इच्छाएं आप पूर्ण कर सकते हैं। You can use this visualization as often as you want with regards to different intentions and different desires that you may want to manifest or create in your life. जो भी हासिल करना चाहते हो, हर एक चीज जो हासिल करना चाहते हो, इतनी आसानी से हासिल हो सकती है। ये ध्यान में आते ही आपका मन खुशी से भर जाता है। See the feelings of joy in yourself, the complete positivity, कितना सकारात्मक लगता है। क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, कितना स्पष्ट है। आराम से हासिल हो सकता है। हर इच्छा पूर्ति हो सकती है, हर ध्येय हम पूर्ण कर सकते हैं, चाहे वो हमारे शरीर को लेकर हो, या हमारे संबंधों को लेकर हो, या हमारी आदतों को लेकर हो। या पैसे को लेकर हो, आराम के साधनों को लेकर हो, करियर को लेकर हो, या आध्यात्मिक प्रगति को लेकर हो। यह विजुअलाइजेशन हर चीज मैनिफेस्ट करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे जानो। Feeling the feelings of joy, positivity, clarity, and confidence within yourself, it is now time to come back into the present. जाना हमने, सीखा हमने, बड़ी खुशी महसूस हुई, मन दिल में एक आशा निर्माण हुई, एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिला। इन सारी भावनाओं को लेकर अब वापस लौटने का समय आ गया है। वर्तमान में वापस आना है। हल्की सी सांस
लीजिए। बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी एंड slowly, whenever you are ready, you may open your eyes. Take your time. Take your time. आ गए सब वापस? Yeah, are you guys जी. back? येस, खूप छान वाटलं दीदी. तुम्ही त्यातून पाहिजे तसा रस्ता बनवायला सांगितला ना, तर खूपच मजा आली. तो रस्ता बनवला एकदम सुंदर. कितना आसान है ना, जो भी चाहते हैं हम्म. उसको खूपच छान वाटलं. उसको आणि विजुअलाइज कीजिए. खूप लेकिन खुशी पण झाली ते व्हिज्युअलाइज करून पण नुसतं. यस, वर्तमान की परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं करना है। वर्तमान की परिस्थिति को ख्याल रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, उसके पूरक ध्येय अगर बनाएंगे, बहुत जल्दी इच्छा पूर्ति हो जाती है। और तो આરતીબેન, એટલું મજા આવી, એટલું સરસ. કારણ કે છે ને, મને એટલે મેં એવું વિચાર્યું, અમે હમણાં 5 જણા ગયા હતા બધી ફ્રેન્ડ ભેગી થઈને નાસિક. हम्म, હમણાં સોચવામાં એટલું અંદરથી એવી રીતે એટલી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. અમે ઇઝીલી ગાડીની ને બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, પાથવે તૈયાર થઈ ગયો છે ને જે ઈચ્છા થાય ને બધી નેચરલ જગ્યાએ બધે જઈએ છીએ ત્યાં એટલો પાણી ને મસ્ત નદીનું ઉગમ સ્થાન છે અને जी, ખળખળ નદીઓ વહે છે અને તેને એના સ્પર્શ એનું પાણીનું એટલું મહેસૂસ કર્યું ને. અને तमाम સગવડ ભરી, મારી પ્રવાસ પૂરો સગવડ ભર્યો એકદમ. एकदम અને सरस। મને હવે એટલું 100% ખાતરી થઈ ગઈ કે આ મારું સક્સેસ થશે ને એક દિવસ હું તમને કહીશ કે આરતીબેન મારું આ પૂરું સક્સેસ ગયું. वेरी गुड, गुड फॉर यू। અને यस, થઈ શકે છે, હા, થઈ શકશે. हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। देखो, अगर माइंडस्केप में तुमने बनाया है तो वो रियलिटी में तो आते ही रहेगा। इसलिए जो भी आप हासिल करना चाहते हो, उसको बारकाई में, जैसे अभी हंसा जी बोली कि ठंडा ठंडा पानी, बहता पानी, वो डिटेल में उसको महसूस करना है। अपने सारे इंद्रियों को यूज करके उस भविष्य के चित्र को पूरी तरह से देखना और फिर अभी जो वर्तमान है उसको भी देखना है ना। अगर मैं मेरे मतलब सपना देखना, तो जो सच हो सके वैसा सपना देखना, है कि नहीं? હમ. तो यू कांट सपोज अभी मैं एट द एज ऑफ 60, जब मैंने मेरा पॉलिटिक्स का पी नहीं मुझे पता है और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ, मैं कुछ समझती भी नहीं हूँ उसमें, अगर मैं ये सपना देखूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई हूँ, तो ये तो सच होना मुश्किल है कि नहीं? तो सपना जो है, जो भी देखते हैं, जो भी चाहते हैं, जो भी इंटेंशन बनाते हैं, जो भी गोल रखते हैं, ये रियलिस्टिक रखना जरूरी है। देयर हैज टू बी अ रियलिस्टिकनेस टू इट। इसलिए બાજુમાં हाँ, वर्तमान को देखो और भविष्य। अभी हंसा जी थाना रहती है, थाना से नासिक आराम से जा सकते हैं। એને એકદમ આલે શું પ્રવાસે ક્યાંક જવું હોય ને તો ગાડી ડ્રાઈવર બધી વ્યવસ્થા કરવાની હોય ને તો हाँ, મારા માટે ઈ એટલી ઈઝી બની જાય છે કે આ લો તમે જાઓ, ગાડી ને ડ્રાઈવર છે, તમે જ્યાં ફરવું હોય ત્યાં ફરો. करो। यस, बिल्कुल मस्त, वेरी नाइस। किसी ने और कुछ देखा? वर यू एबल टू विजुअलाइज, रेस्ट ऑफ यू? चारू मी जी, गिरनारवर जाऊन आली दीदी. काय? गिरनार पर्वतवर जाऊन आली. मस्त, लवकरच जाते, तयारी कर। जी, ममता, अंजली,
क्या आपको विजुअलाइज आप कर पाए? वॉज इट क्लियर इज वॉट आई एम आस्किंग? બાજુમાં ગૌશાળા હતી ને એની બી સુગંધ આવતી હતી. અરે વાહ. એટલી ગાયોની જે સ્મેલ હોય ને હા. અને એનો સ્પર્શ ગાયને હાથ ફેરવવાનો સ્પર્શ હજુ ફીલ કરું છું. मस्त मस्त. हा अंजली बोल. काही नाही म्हणजे माझं तर खूप अटेंड झालं नाही, पण सध्या मला असं नाही बरं नाही, वाटत आत्ताचं विज्युअलायझेशन जमलं का? आत्ताचं विजुअलायझेशन मला जे त्रास होतोय तो माझा गेलाय असं मी विज्युअलाइज केलं. ऑल राईट. हा. स्वाती. म्हणजे पायाचा मला त्रास आहे तो जाऊ दे असंच हे केलं मी. ओके ओके ओके. पण हम्म. तुला व्हिज्युअलायझेशन झालं का? तू इथे ते तिथे आणि तू दोघं जॉईन होतंय तसं, घडतंय तसं, हे तू बघू शकलीस का? सगळ्यात पहिल्यांदा मुख्य म्हणजे मी बसू शकत नव्हती, बसले आज. अरे वा, चला तिकडनंच सुरुवात आहे. हा. म्हणजे मी मांडी घालू शकत होते किंवा टेकताना पण मला काहीतरी लागायचं ते आज मी व्यवस्थित बसलीये म्हणजे मी चला. काही का असं म्हणजे पाय सोडून का होईना पण व्यवस्थित बसले. 25 त्याचं मग- मिनिटं बसली तू, स्वतःला हा. थोपटू शकते, पाठ थोपटू शकते. व्हेरी गुड. हा, ते मुख्य झालं आज. जी जी. ऑल राईट. हा. स्वाती. मी माझे रिपोर्ट्स नॉर्मल बघत होते पण आणि माझा प्रश्न आहे की ते- तुम्हाला स्पष्टताने दिसत होतं का? हो म्हणजे मला ते रीडिंग्स दिसत होती ओके. आणि ती रीडिंग्स नॉर्मल राहण्यासाठी मला जे करायला पाहिजे हा जे माझ्याकडून रेग्युलर होत नाहीये खरं सांगायचं तर हा. ते होताना म्हणजे ते झालं पाहिजे ते करताना मला दिसलं. हम्म आणि मग त्याच्यानंतरचा परतचा रिपोर्ट हम्म. आत्ताचा आणि नंतरचा. नंतरचा. ओके. म्हणजे जे 40 दिवस कंटिन्युअस झालं पाहिजे, 90 Alright. दिवस झालं पाहिजे, ऑलराईट. ते मी बघत गेले. ओके. मस्त. चारू जी, सब कुशल मंगल है आपकी दुनिया में? बहुत सुंदर सपना देखा है, जैसा शेष तो मैं आपको बोलूंगी. बिल्कुल, तथास्तु, आपका सपना सच हो जाए. ये विजुअलाइजेशन आप बार बार भी कर सकते हैं. हाँ, और हर बार लेकिन करोगे जब विजुअलाइजेशन और थोड़ा डिटेल ऐड कर देना. ओके. जैसे अभी स्वाति जी ने कहा कि मुझे मेरे शुगर के रिपोर्ट के नंबर्स दिख रहे थे. अब अगले बार विजुअलाइजेशन करो तो वो डॉक्टर का पूरा पेपर देखना, वो या तो जो पैथोलॉजी लैब में जहाँ कराते हैं उसका ऊपर नाम, पता, डेट, ये जितनी आप डिटेल उसमें डालोगे ना उतना आपको जल्दी उसका रिजल्ट मिलेगा. तो उन डिटेल्स को जितना डाल सके उतना डालना. ऑलराइट. ठीक है. ममता, यू वांट टू शेयर समथिंग? मैं अच्छा विजुअलाइजेशन हो रहा था. मैं हाँ. आपने बताया ना रास्ते को डेकोरेट करो ऐसे, जी, वो जी. मैं मेरे बेटों को दोनों को लेके जा रही थी तो फिर मैं आदि योगी के सामने गई. अरे वाह वाह. फिर सब उन बच्चों के लिए सब अच्छा होने दो, वही मेरा ये रहता है ना फिर हमेशा. तो फिर एक एक गुरु स्वामी समर्थ दत्तात्रेय से एक एक में पीछे पीछे ऊपर से फिर फ्लावर्स शावर होने लगे ऐसे सब. वाह वाह. अच्छा ब्यूटीफुल था. ब्यूटीफुल. आपको भी तथास्तु. हाँ, और ऐसा ही हो. रास्ते में जाते वक्त हम होंगे कामयाब ऐसे वो गाना वो चालू ही है क्या? हम होंगे कामयाब. कामयाब होना ही है ना. हाँ, कामयाब होना ही है. बिल्कुल. यस. ऑल राइट. चलो रुकते हैं. टाइम अप. लास्ट क्लास हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, किताब खत्म हुई और अगली किताब जब लेंगे तब मिलेंगे. ऑल राइट. Oh. Thank you everyone. Thank you for being with me through this book reading. आपसे मुझे प्रेरणा मिलती है. आप है तो पढ़ने में मजा आता है. एंड अगली किताब में हम फिर से मिलेंगे. ऑलराइट. રાતના 9 વાગે. थैंक यू.